किसी ने क्या खूब कहा है, स्वयं विधाता हो हे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति से पुलकित अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। नमस्ते दोस्तों, आज मैं सुधा मूर्ति जी की कहानियों के खजाने से एक बहुत ही प्रेरणादायी कहानी लेके आई हूँ। अमूमन उनकी कहानियां इंग्लिश में होती हैं, पर उनकी लिखी ये कहानी आज मैं हिंदी में आप सभी के लिए लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। एक बार एक गांव में एक अमीर किसान का बेटा रहता था। उसका नाम रामनाथ था। उसके पिता अपनी मृत्यु के बाद खेती लायक बहुत बड़ी जमीन उसके लिए छोड़ गए थे, लेकिन रामनाथ ने कभी उस जमीन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका मानना था कि एक चमत्कारी जल होता है जो हर चीज को सोने में बदल देता है। इसलिए उसने अपना सारा समय उस चमत्कारी जल को खोजने में लगा दिया। बहुत बार लोगों ने उसे उस चमत्कारी जल के बारे में बताने को लेकर धोखा भी दिया, पर उसने हार नहीं मानी। उसकी पत्नी मधुमती भी इस बात से बहुत दुखी थी। मधुमती को लगता था कि जिस तरह वो इस पर पैसा खर्च कर रहा है, कहीं एक दिन हम लोग कंगाल ना हो जाए। एक दिन महीपति नाम के एक साधु महाराज उनके गांव में आए। रामनाथ उनका शिष्य बन गया और एक दिन उसने गुरुजी से उस चमत्कारी जल के बारे में पूछा। तो गुरुजी ने कहा, हाँ, मैंने अपनी हिमालय की यात्रा के दौरान उस चमत्कारी जल के बारे में सुन रखा है, लेकिन उसे पाना बहुत मुश्किल है। रामनाथ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने कहा, कृपया आप मुझे इसके बारे में बताएं, उसके लिए मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। इस पर गुरुजी ने कहा, तुम्हें एक केले का पेड़ लगाना होगा और रोज उसे अपने हाथों से पानी देना होगा, और सर्दियों के समय जब उसकी पत्तियों पर ओस की बूंदें गिरेगी, उन बूंदों को तुम्हें बोतल में जमा करना होगा। जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस की बूंदें जमा हो जाएगी, तब उस बोतल को मेरे पास लेके आना। मैं उसमें कुछ मंत्र पढ़ूंगा तो वो एक चमत्कारी जल में बदल जाएगा, जो किसी भी चीज को सोने में बदल देगा। इस पर रामनाथ ने कहा, सर्दियां तो कुछ महीनों के लिए ही आती है, इस तरह तो मुझे 5 लीटर ओस के लिए वर्षों लग जाएंगे। तब गुरुजी ने कहा, तुम जितने चाहे उतने पेड़ लगा सकते हो, इस तरह तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन याद रखना, उन पेड़ों की देखभाल तुम्हें स्वयं करनी है और अपने हाथों से ओस की बूंदों को जमा करना है। रामनाथ बहुत खुश हुआ और अपने घर गया। घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और सालों से खाली पड़ी अपनी जमीन की सफाई शुरू की। वहां उसने बहुत सारे केले के पेड़ लगाए और उनकी देखभाल करने लगा, और सर्दी ऋतु में उन पत्तों पर जमा ओस की बूंदों को ध्यान से बोतल में जमा करना शुरू किया। उसकी पत्नी ने भी उसकी बहुत मदद की। मधुमती उन केलों की फसल को बाजार में अच्छे दामों पर बेचने लगी। उधर रामनाथ ने और बहुत सारे केले के पेड़ लगा लिए। अब रामनाथ की वो बेकार पड़ी जमीन केलों का बागान बन गई। आखिरकार 6 साल बाद रामनाथ 5 लीटर ओस की बूंदों को जमा करने में कामयाब हो गया। अब वो उस बोतल को साधु महाराज के पास ले गया। गुरुजी मुस्कुराए और उस बोतल के पानी पर कुछ मंत्र पढ़े और रामनाथ से कहा, लो, तुम्हारा चमत्कारी जल तैयार है। रामनाथ ने कुछ बूंदे पास पड़े तांबे के बर्तन पर डाली और उसके सोने में परिवर्तित होने का इंतजार करने लगा, पर कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा, गुरुजी, ये धोखा है, मैंने अपनी जिंदगी के 6 साल इस पानी के लिए बर्बाद कर दिए। इस पर गुरुजी मुस्कुराए और उसकी पत्नी को बुलाया। मधुमती एक बड़े बॉक्स के साथ आई और जब उसे खोला तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के चमचमा रहे थे। अब साधु महाराज आश्चर्यचकित खड़े रामनाथ की तरफ मुड़े और कहा, दुनिया में ऐसा कोई चमत्कारी पानी नहीं होता है जो वस्तुओं को सोने में बदल दे। तुमने अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत की और ये बगीचा तैयार किया। जब तुम पेड़ों की देखभाल कर रहे थे, तब तुम्हारी पत्नी ने वो फल बाजार में बेचे और इस तरह तुमने ये सोने के सिक्के कमाए हैं। ये तुम्हारी कड़ी मेहनत है जिसने ये दौलत कमाई है, ना कि कोई जादू। अगर मैंने तुम्हें ये सब पहले बता दिया होता तो तुम मेरी बात कभी न मानते, इसलिए मैंने ये तरकीब लगाई। अब रामनाथ साधु महाराज के शब्दों की गहराई को समझ चुका था और आगे भी उसने अपनी मेहनत को जारी रखने का फैसला लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आगे भी ऐसी कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये कहानी आपको मेरे ब्लॉग में भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।